बहुत दिनों बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में मतलब 1 महीने से हमारे घर कुछ ना कुछ चल रहा था। कभी कोई बीमार हो रहा था, कभी कोई बीमार हो रहा था, बस यही चल रहा था फ्रेंड्स। और मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी 1 महीने से, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैं बहुत दिनों बाद मैंने चलो ये साल का एंड है तो आज एक वीडियो बनती है। तो चलिए, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, फॉग है। सुबह तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा था, अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है। आप जैसा देख रहे होगे, देखिए मौसम कैसा हो रहा है। अभी वीडियो में तो इतना नहीं दिख रहा है, मगर बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा जो सर है बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, इतनी ठंड है जम्मू में। तो पता नहीं हाँ धूप निकलेगी भी कि नहीं, और बादल भी आए हुए हैं, क्या पता बारिश हो जाए। और कुछ देखिए ना, ठंड में कितना अच्छा होता है। देखिए अलग ही मौसम होता है ठंड में, अच्छा तो लगता है, बट बीमार भी बहुत होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस साइड से पीछे से कुछ नहीं दिख रहा है, वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज हमने जाना था अपनी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि आज 1 महीने से जीजू बोल रहे थे कि आओ आओ। तो फिर यही हो रहा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आज टाइम मिला था, मैंने सोचा चलो 2 दिन बच्चों को ब्रेक दे दूँगी ट्यूशन से भी। तो बट कल मेरी बेटी का फेयरवेल था, क्योंकि वो 11th में तो 12th वालों को उनको फेयरवेल देना था। तो बस क्या हुआ, वो बीमार हो गई, आके उसको ठंड लग गई और पूरी रात वो वॉमिट करती रही है। और मुझे लग रहा था बस सुबह आ जाए, कैसे मतलब रात निकल जाए उसकी एक, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे को भी टेंशन हो गई थी, मैंने इतनी रात को मैं किसको बोलूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आपको पता है मेरे यहाँ नहीं रहते हैं। तो रात को क्या करती मैं, तो इसीलिए पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, वो भी नहीं सोई, कोई भी नहीं सोया। तो बस अब वो थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, रेस्ट कर रही है। तो हमारा सिस्टर के यहाँ जाना भी शायद कैंसिल ही हो गया लगभग, तो वो जा नहीं पाएगी, क्योंकि तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, रेस्ट कर रही है, बहुत वीकनेस। तो एक वॉमिटिंग से मतलब एक वॉमिट करके हम बड़े लोगों का इतना बुरा हाल होता है, तो छोटों का क्या हाल होगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब जाना तो पॉसिबल नहीं है, ठंड भी बहुत है और मैं उसको बाहर ले जाना नहीं चाहती, और ठंड लग जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। फिर चलिए देखती हूँ क्या करती हूँ। नाश्ता मेरा हो गया है, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ अब, स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ अब मैं फ्रेंड्स। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ फ्रूट्स के साथ, और दिन को मैं खाऊंगी सैलड, क्योंकि हेल्थ भी नहीं ठीक रहती है। पता नहीं 1 मंथ तो मैं बहुत ही मतलब एंग्जाइटी हो गई थी मुझे, तो मैं मतलब व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो और जो 2 व्लॉग मैंने अभी डाले हैं वो भी मेरे पुराने व्लॉग थे, जो मैंने अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपलोड किए, तो अब डाले हैं मैंने वो व्लॉग्स। तो चलिए अंदर जाती हूँ, देखती हूँ। आंटी ने लंच भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, और बच्चों को देखती हूँ क्या कर रहे हैं। आंटी करे नाश्ता, चलो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये करे दिन की तैयारी खाना बनाने की। आंटी हाय बोल दो। हाय। तो ये आंटी खाना बना रही हैं, और ये देखो मेरी बेटी सो रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कह रही मुझे वीडियो में मत लो मम्मा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ मैं उधर जा रही हूँ, ठीक है, बैठने के लिए। ओ गॉड फ्रेंड्स, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, देखिए। फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग, आई होप सब अपने अपने घर में मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में मतलब 1 महीने से हमारे घर कुछ ना कुछ चल रहा था। कभी कोई बीमार हो रहा था, कभी कोई बीमार हो रहा था, बस यही चल रहा था फ्रेंड्स। और मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी 1 महीने से, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज मैं बहुत दिनों बाद मैंने चलो ये साल का एंड है तो आज एक वीडियो बनती है। तो चलिए, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, फॉग है। सुबह तो बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा था, अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है। आप जैसा देख रहे होगे, देखिए मौसम कैसा हो रहा है। अभी वीडियो में तो इतना नहीं दिख रहा है, मगर बहुत ज़्यादा ठंड है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा जो सर है बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, इतनी ठंड है जम्मू में।
और आज हमने जाना था अपनी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि आज 1 महीने से जीजू बोल रहे थे कि आओ आओ। तो फिर यही हो रहा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आज टाइम मिला था, मैंने सोचा चलो 2 दिन बच्चों को ब्रेक दे दूँगी ट्यूशन से भी। तो बट कल मेरी बेटी का फेयरवेल था, क्योंकि वो 11th में तो 12th वालों को उनको फेयरवेल देना था। तो बस क्या हुआ, वो बीमार हो गई, आके उसको ठंड लग गई और पूरी रात वो वॉमिट करती रही है। और मुझे लग रहा था बस सुबह आ जाए, तो कैसे मतलब रात निकल जाए उसकी एक, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे को भी टेंशन हो गई थी, मैंने इतनी रात को मैं किसको बोलूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आपको पता है मेरे यहाँ नहीं रहते हैं। तो रात को क्या करती मैं, तो इसीलिए पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ, वो भी नहीं सोई, कोई भी नहीं सोया। तो बस अब वो थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, रेस्ट कर रही है। तो हमारा सिस्टर के यहाँ जाना भी शायद कैंसिल ही हो गया लगभग, तो वो जा नहीं पाएगी क्योंकि तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है, रेस्ट कर रही है, बहुत वीकनेस। तो एक वॉमिटिंग से मतलब एक वॉमिट करके हम बड़े लोगों का इतना बुरा हाल होता तो छोटों का क्या हाल होगा फ्रेंड्स। 1 मंथ तो मैं बहुत ही मतलब एंग्जाइटी हो गई थी मुझे, तो मैं मतलब व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो और जो 2 व्लॉग मैंने अभी डाले हैं वो भी मेरे पुराने व्लॉग थे जो मैंने अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अपलोड किए, तो अब डाले हैं मैंने वो व्लॉग्स। तो चलिए अंदर जाती हूँ, देखती हूँ। आंटी ने लंच भी बनाना स्टार्ट कर दिया है और बच्चों को देखती हूँ क्या कर रहे हैं। आंटी करे नाश्ता, चलो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। करे दिन की तैयारी खाना बनाने की। आंटी हाय बोल दो। हाय। तो ये आंटी खाना बना रही हैं और ये देखो मेरी बेटी सो रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सब आंटी बना रही है बुर्जी और बेटी के लिए बनाएंगी। तो अब बेटी के लिए ना, हाँ। और रूहान के लिए फुल्के बनाऊंगी, उसके लिए हाँ रखूंगी और बुर्जी। सना के लिए खिचड़ी, हाँ उसके लिए खिचड़ी चढ़ाऊंगी ना अभी। ठीक है। और मेरे सलाद, चावल कहाँ से लूँगी, मेरे सलाद, हाँ वो तो मैं भी बनाऊंगी। ठीक है, हाँ। चलो मैं देखती हूँ, मंगाती हूँ। हाँ ठीक है, मंगाती हूँ अभी मैं। तो फ्रेंड्स आज बाहर बहुत ठंड है, तो हमारा प्रोग्राम था आज दीदी के घर जाने का, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था हमें वहाँ पर। तो बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कल सना को बहुत वॉमिटिंग हुई थी, क्योंकि उसका फेयरवेल था, 12th क्लास को उनको फेयरवेल देना था। तो वो गई थी, तो वहाँ उन्होंने पता नहीं क्या क्या खाया, मतलब रेस्टलेस फील कर रही थी पूरी रात, वो सो नहीं पाई वो, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही थी, फिर 5 मिनट्स के बाद हो रही थी फिर। तो मैंने बोला कि गॉड रात निकाल देना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। मॉर्निंग में तो आप कहीं भी ले जा सकते हो बच्चे को, बट मिडनाइट में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, अब देखती हूँ अगर वो थोड़ा और बेटर फील करेगी तो हम शाम को चले जाएंगे, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। ये आज आंटी ने बनाई है भुर्जी, तो टेस्ट करके देखती हूँ। टेस्टी बनाई है, अब इसको देती हूँ। और सना के लिए आंटी ने बनाई खिचड़ी, तो बच्चों को खाना देती हूँ और बाहर का मौसम भी देखती हूँ कैसा है। और सना से भी पूछूँगी, अगर वो बेटर फील करेगी तो जाएंगे, अदरवाइज़ फ्रेंड्स के लिए जाना। ठंड है बाहर, कपड़े तो डाले हैं बट स्टिल देखिए बिल्कुल फॉगी सा, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, बट धुंध है काफ़ी। लंच दे देती हूँ रूहान को, देखती हूँ क्या कर रहा है, क्योंकि अब इनकी छुट्टियाँ भी आज से पड़ गई हैं। लाऊं सैलेड रखी मैंने, आपने क्यों नहीं खाई? खा लो, कोल्ड इतना हो रहा है। हाँ खा लो और कैप पहनो, मैं आपके लिए खाना गरम करूँ, दीदी भी बुला रही है मुझे, चलो। तो फ्रेंड्स देखती हूँ, सना भी बुला रही है मुझे, क्या बोल रही है। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। फाइनली हम सिस्टर के यहाँ जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। तो अभी मैंने लिया है गाजर का हलवा, बहुत क्राउड है आज स्वीट शॉप्स पर। तो मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, कॉल करना पड़ेगा। और ठंड भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं कहाँ आया हमारे ड्राइवर भैया।
फ़ोन तो बज रहा है कहीं से, बट फ्रेंड्स है स्वीट शॉप पे, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी गाड़ी कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे है। कॉल करके पूछती हूँ भैया कहाँ पर खड़े हैं, ड्राइवर भैया, पता नहीं क्या पीछे खड़े होंगे, फ़ोन करती हूँ। फ्रेंड्स मुझे अपनी गाड़ी मिल गई है, मिठाई गाजर का हलवा लिया। अभी मैं थोड़ी बच्चों के लिए चॉकलेट से जाऊँगी, तो देखते हैं, लेट हो गए हम, तो ठंड भी बहुत है। तो फाइनली हम अपनी सिस्टर के यहाँ पहुँच चुके हैं। कैसे हो? बस बढ़िया। हाँ फिर हम आए गए, तुम लोग को वेट कर रहे थे हम लोग, बस वेट कर रहे थे। बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे बच्चे तो पहले कमरे रूम में घुस चुके हुए हैं। क्या खाओगे? पहले चॉकलेट खाओगे ना? तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं। और तुम्हारे चॉकलेट सना नहीं खा सकती, उसको तो वॉमिटिंग ही वॉमिटिंग हो रही थी। देखिए ओडू ओडू का ओडू ओडू इधर आओ, ओडू को बोला बाहर। देखिए ये है ओडू, ये इसको पता चल गया था हम आ रहे हैं, जैसे हम गाड़ी से उतरे हैं तो ये पहले शुरू हो गया था ओडू। और ये देखो मासी का चमचा, मासी का चमचा मासी के पीछे पीछे जाएगा, और सना का चमचा सना के पीछे पीछे ओडू जाएगा। ये देखिए, और मेरा तो कोई भी नहीं है। देखिए इसको इसका प्यार मिल गया है सना को, देखिए ओडू। फ्रेंड्स आज हमारा प्लान था हम घूमने जाएंगे, बट सना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी रात को, बहुत वॉमिटिंग हुई थी उसको 3-4 बार, तो उस वजह से हम नहीं जा पाए हैं। हाँ हाँ मैंने वही खाना है, तो उस वजह से हम नहीं जा पाए कहीं। तो आज हमारा दीदी के साथ प्लान था, चलो घर आ गए हम। दीदी सुबह से हमें बुला रही थी, तो फिर चलो दीदी कर रही हैं ऑर्डर सबके लिए कुछ कुछ। तो न्यू ईयर आज हमारा ऐसे जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सना की है तबीयत ख़राब, वो बैठी है रेस्ट कर रही है। अभी नींद से उठा के लाई थी मैं उसको, घर में भी वो रेस्ट ही कर रही थी आज। रूहान ओडन कहाँ गया? तो फ्रेंड्स हमारा डिनर हो चुका है। तो रूहान का तो जो हमने ऑर्डर किया था उसमें रूहान का ऑर्डर था ही नहीं, तो बेचारा भूख से इसकी जान निकल रही है। और ओडन भी बेचारा सो गया हुआ है, वो देखिए सब बिजी है अपना अपना मोबाइल में। रूहान थोड़ा सा वेट कर लो ना बेटे, तब तक उसके साथ खा लो मटन के साथ। कैंसिल कर दो ना। कैंसिल नहीं बेटे, अब कैंसिल नहीं, अब आने वाला होगा वो। उनको जब उन्होंने बोला था ना 1 घंटे, देखा तक नहीं है। सुनो, जब उन्होंने 1 घंटे बाद बोला था ना, उन्होंने सोचा बहुत दूर है, ऑलिव तो बिल्कुल मासी के घर के बैक साइड में है, इसलिए अब वो आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और उन्होंने देखा तो हाँ देखा तक नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा डिनर हो चुका। फाइनली रूहान का भी ऑर्डर 1 घंटे बाद आ गया, क्योंकि उसका जब हमने अपने लिए ऑर्डर किया था तो उसका ऑर्डर मिसिंग था। और देखिए रूहान भी अपना ऑर्डर लेके पहुंच ही रहा है। वाह आ गया आपका, हैप्पी ना आप? देखिए फ्रेंड्स का ऑर्डर आ गया है। यहाँ की वो शीशे का होता है, शीशे का, अरे आ गया दिखाओ। वाह इतना सा है ये तो। अरे बहुत है, आप ही ने खाना है रूहान, प्लेट दो। ले लो अंदर से, जाओ नहीं पीस है, 1 2 जाओ। 3 4। ऊपर अलमीरा है ना प्लेट्स की, वो खोल लो किचन में, और फोर्क भी ले आना, फोर्क भी ले आना। अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि अब हमारा कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का आज, और बाहर इतना फॉग है। चलो मैं इसके लिए लाती हूँ प्लेट, फिर तो इसके लिए एक, तो इसको बहुत भूख लग रही थी बेचारे को, उसका ऑर्डर नहीं आ पा रहा था। इसको वॉश कर लेती हूँ। मैं इधर बैठा हूँ। हाँ मैं उधर जा रही हूँ, ठीक है, बैठने के लिए। ओ गॉड फ्रेंड्स मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, देखिए देखिए मैं यहाँ से गिरने वाली थी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। अब मैं जा रही हूँ आराम से बेड पे बैठने। चलिए सना, इसको थोड़ा सा ऐसे रख दो कि अब मुझे मजा आएगा सना के साथ लेटने का। दीदी आ जाओ हैंड वॉश करके। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे दीदी के साथ बैठ के, क्योंकि आज मैं दीदी के घर मतलब बहुत टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है मैं बहुत बिजी रहती हूँ। इसका सामान मिल गया है, मासी भी फील कर रही है हैप्पी। मासी
जल्दी से आ जाओ, ठीक है। रोहान हैप्पी नाउ? हाँ, मज़ा आ रहा है? तो नहीं मज़ा कितना? इसका फेवरेट चिली चिकन आ चुका है, तो बहुत भूख लगी थी बेचारे को। चलो, देर आए दुरुस्त आए, तो बेर सब्र का फल मीठा होता है। अभी आराम से खा रहे हैं, बाकी तो सब खा खो कर बैठ चुके हैं। तो बस आज की प्लानिंग थोड़ी सी हमारी चेंज हो गई। देखो रोहन, शो मी फेस, फेस दिखाओ एक बार अपना, दिखा दो एक प्यारा सा फेस, हाय कर दो सबको, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद हाय कर रहे हैं सबको। वैसे तो मैं आज हूँ और कल हूँ, और मैं चली जाऊँगी फ्राइडे, फ्राइडे को जाएंगे ना हाँ, सेकेंड को मैं मतलब आफ्टरनून तक निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरी बेटी का भी ट्यूशन है, और बेटी की मैंने 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि सना की कल तक की छुट्टी है ट्यूशन में, और जो रूहान है, रूहान की मैंने 2 छुट्टियाँ से ऐसे ली हैं। अदरवाइज़ अगर इनके यूनिट टेस्ट नहीं होते तो फिर भी मैं सोच रही थी 3-4 डेज़ रहने की। और तो फ्रेंड्स, आज मतलब अब नया साल आने वाला है, तो इसीलिए, और इस बार तो मैंने बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 1-2 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि कभी रूहान बीमार होता, कभी रूहान के पापा बीमार हो रहे थे, कभी सना बीमार हो रही थी, जैसे व्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं। तो चलिए, अब मैंने सोचा कि आज लास्ट डे है इस ईयर का, तो व्लॉग तो बनता है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए आज मैंने व्लॉग डाला, मतलब बना रही हूँ। तो और आपसे क्या बोलूँ, तो अब मतलब मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि आने वाला साल जो 2026 सबके लिए बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे, और सबकी जो भी विशेज़ हैं गॉड फुलफ़िल करे, और उन सबके साथ साथ हमारी भी विशेज़ पूरी हो, और ये साल सबके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रहे। और मेरी तरफ से सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब चलिए, और मैं क्या बोलूँ, और सब खुश रहें, अच्छे रहें, जो भी चाहता है, जो भी विश है जिस किसी की भी, तो वो उनकी पूरी हो। तो और सब न्यू ईयर अच्छे से मनाएं, और नए साल की शुरुआत सबकी अच्छे से हो, यही मैं गॉड से मतलब कामना करती हूँ, प्रे करती हूँ। चलिए, आज का व्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।